Good morning students of class 6. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, and the name of the chapter is Fiber to Fabric. So before starting the chapter, I want to tell you about this chapter, that what we are going to learn in this chapter. So we are going to learn that what are fabrics, from where do we get fabrics, and how these various items are made from फैब्रिक्स. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि फैब्रिक्स क्या होते हैं, ये फैब्रिक्स आते कहाँ से, इनके सोर्सेज क्या हैं, और थर्ड वन इज़ कि ये फैब्रिक्स बनते कैसे हैं. इज़ दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विथ फैब्रिक. अब हम स्टार्ट करते हैं फैब्रिक से. Fabric are materials used for making clothes, curtains, bed sheets, table cloth, etc. फैब्रिक आपके वो मटेरियल हैं जिनसे कि आपके कपड़े बनके तैयार हो सकते हैं या होते हैं. फैब्रिक हम ये भी कह सकते हैं कि अनस्टिच्ड क्लोथ जो होता है वो आपका फैब्रिक कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट दिस फैब्रिक. इस फैब्रिक को आप देख सकते हो. तो ये क्या है, आपका मटेरियल है, अ पीस ऑफ क्लोथ जिसे कह सकते हो आप, इसे हम फैब्रिक कहते हैं. और ये जो फैब्रिक है ये आपको कैसा दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा एक कपड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है. ये जो है ये आपके यान से बना होता है. सेकेंड वन इज़ लुक, यान इज़ अ स्पन थ्रेड विच इज़ यूज्ड फॉर वीविंग और निटिंग फैब्रिक्स. यान आपका क्या होता है, यान आपका वो बुने हुए धागे होते हैं जो कि आपके फैब्रिक को तैयार करने में काम आते हैं. अब आप कहेंगे कैसे? सो लुक, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फैब्रिक है आपका, इसमें आप इस तरह की जो थ्रेड्स निकले हुए देख रहे हो, ये थ्रेड्स ही आपके यान हैं. ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये थ्रेड्स, ये आपके यान से. और इसको अगर आप बहुत जूम करके देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो थ्रेड्स हैं ये इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से पास पास निटेड है, यानी कि बुने हुए हैं. तो जब यान की बुनाई होकर जब ये बिने जाते हैं तब ये जाके आपका फैब्रिक तैयार होता है. तो यान इज़ अ स्पन थ्रेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि यान जो है वो एक स्पन थ्रेड है. स्पन थ्रेड मीन्स टू बुना हुआ धागा, विच इज़ यूज्ड फॉर वीविंग निटिंग फैब्रिक्स, जो कि फैब्रिक्स को बुनने में मदद करते हैं. अच्छा, यान क्या होते हैं? यान हम आपको दिखा दें कि ये जो आपके ये मोटे से थ्रेड दिख रहे हैं ये आपके यान हैं. अब आप कहेंगे मैम फिर फाइबर किसे कहते हैं? तो यान में आप देखते हो कि ये बहुत पतले पतले से रेशे निकले होते हैं. अगर आप इसको सेपरेट करते हो या स्क्रैच करते हो थ्रेड को, तो आप देखो उसके अंदर बहुत पतले पतले से थ्रेड निकलेंगे. ये देखिए, इसमें से देखिए, ये यू कैन सी दिस. तो इस तरह की जो पतले पतले से थ्रेड निकल रहे हैं ये है आपके फाइबर. ये देखिए, ठीक है, ये है आपके फाइबर. फाइबर क्या है आपके? अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्टैंड फ्रॉम विच क्लोथ इज मेड कॉल्ड फाइबर. फाइबर आपके वो हैं जो एकदम पतले महीन धागे होते हैं, वो आपके फाइबर होते हैं. और यही फाइबर्स जब आपस में ट्विस्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि आपस में स्पन कर दिए जाते हैं ये धागे, तो ये आपका रेडी हो जाता है यान. यानी कि कई सारे धागों को मिलाकर जब ट्विस्ट किया जाता है तब यान रेडी होता है, और यान के बाद आपका रेडी होता है फैब्रिक. इज़ दैट क्लियर? यानी कि एक पतला सा थ्रेड, ये जो थ्रेड्स हैं कई थ्रेड से मिलकर बनते हैं पतले से थ्रेड, ये आपका थ्रेड हुआ. और ये कई सारे थ्रेड अगर मिल गए तो वो आपका यान बनाते हैं, और यान से ही आपके फैब्रिक बनते हैं. और वो किस तरीके से निटेड रहते हैं? इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. नाउ द क्वेश्चन इज़ वेयर डज फाइबर कम फ्रॉम. अब हमारा क्वेश्चन है कि ये फाइबर आते कहाँ से, इनके सोर्स क्या है. सो फाइबर्स के हमारे 2 सोर्सेज हैं. एक है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा है हमारा सिंथेटिक फाइबर. सो व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स? द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो फाइबर्स, वो रेशे जो हमें पौधों से और एनिमल्स, पशुओं से मिलते हैं, वो हमारे नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं.
और वो फाइबर्स जो कि तैयार किए जाते हैं किसी केमिकल सब्सटेंसेस से, वो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स कहलाते हैं। सो द फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल, वो फाइबर्स जो केमिकल से बनाए जाते हैं इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेस क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेज मैंने अभी आपको बताया, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें प्लांट्स से कौन से फाइबर मिलते हैं, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया और कॉयर हो गया। कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से, और कॉयर कोकोनट से। ठीक है। उसी तरीके से एनिमल से हमें मिलता है वूल एंड सिल्क। वूल आपका शीप, कैमल एंड और भी कई एनिमल से आपको वूल मिलता है, जैसे शीप हो गया, कैमल हो गया, और आपके याक हो गए। ठीक है। और फिर है आपका सिल्क, जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है। फिर हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो आर्टिफिशियल फाइबर जो हो गए वो आपके हो गए नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। ये 3 जो है ये आपके क्या हो गए, सिंथेटिक फाइबर हो गए। ठीक है। अब जैसे हमें पता है कॉटन के कपड़े हम लोग कब पहनते हैं, गर्मियों में। जूट का यूज़ किस में होता है, जैसे बैग्स, रोप्स, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, बैग्स को बनाने के लिए, तो इसमें जूट का यूज़ होता है। कॉयर जैसे कि रोप्स बनाने के लिए। वूल आपके विंटर सीजन में जो भी आपके ब्लैंकेट्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, ये सारे वुलन क्लोथ्स जितने भी बनते हैं वो आपके वूल से बनते हैं। और सिल्क जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, वो सिल्क से हमारे सिल्क के कपड़े तैयार होते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। और सिंथेटिक फाइबर मैंने आपको बताया नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक।